अब ताजा खबरों को बताने का, जिसमें सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की और बात करेंगे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 दिसंबर तक प्रक्रिया जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर संभाग से हजारों पार्टी डेलीगेट्स मतदान करेंगे। हाल ही में फारूक ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद ये खबर सुर्खियों में भी आ गई थी। लेकिन आज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। और जलसा भी रखा गया है। इसको लेकर थोड़ी देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, तो उनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि खबर बड़ी है और आपको जानकारी उस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। आपको याद होगा कि गुलिस्तान न्यूज ने पिछले दिनों आपको प्रमुखता से खबर दिखाई थी और 5 के पंच में ही हमने आपको बताया था, वो बयान भी सुनवाया था, जब हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा भी जताई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद के लिए जब नामांकन हो रहा है तो आखिर कौन कौन रेस में होगा। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर और जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि हजारों पार्टी डेलीगेट मतदान करेंगे। फिलहाल सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सनम, क्या खबर आप हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो हाइलाइट्स हमने बताई हैं वो दरअसल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए नामांकन हो रहा है। आगे आने वाले समय में कौन मैदान में होगा और क्या हो सकता है, क्योंकि जलसे की भी खबर है इसमें। देखिए हर्ष, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रमुख जो है वो चुनना है। 5 की तारीख लगी हुई है और इस पे कुछ चहल पहल हमने पिछले दिनों देखी थी, जब फारूक अब्दुल्ला ने बाकायदा तौर पे जो पार्टी के प्रेसिडेंट पद है उससे उनने रिजाइन किया था और उसके बाद लग रहा था कि क्या होगा, किस तरह से होगा। और फिर आज की तारीख जो है, आज की तारीख बताई थी, आज से जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन साफ जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे हमने देखा है पीछे भी और इससे पास की हिस्ट्री भी, चाहे वो शेख अब्दुल्ला का दौर रहा हो या उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला का या उमर अब्दुल्ला का, 3 पीढ़ियों से यहाँ पे किसी ने इनकी मुखालफत नहीं की है। किसी पार्टी लीडर ने हिम्मत नहीं की है कि वो इनके खिलाफ सामने खड़ा हो जाए। तो आज भी वही लगता है कि सामने कोई खिलाफ होने की या यहाँ कोई उनके खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है फॉर्म भरने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि अननॉमिनल, यानी बिना किसी वोटिंग के ही उनके खिलाफ जब कोई वोट नहीं होगा तो उमर अब्दुल्ला पार्टी प्रेसिडेंट चुनाव। अब वो एक प्रोसेस रहता है, जो फॉर्मेलिटी रहती है, फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने डेट रखी है आज से 5 तारीख तक ही। 5 को जब तक 5 तक कोई फार्म भर सकता है, वो वापस उस डेट को ले सकता है। लेकिन एक उमर अब्दुल्ला के बगैर कोई और पार्टी के इस पद के लिए फॉर्म तो भरेगा नहीं, और अगर किसी ने भरा भी वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो लास्ट दिन पे विड्रॉ भी किया जाएगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होगी जो हमें अभी तक जिस तरह से अंदर से क्या हमें जो साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज होंगी, लेकिन चुनाव वगैरह जो है उसमें डेलीगेट वगैरह का चुनाव का जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला निर्विरोध जीत जाएंगे और पार्टी की तरफ से सिर्फ ये महज दिखावा साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला जाहिर कर चुके हैं, इच्छा जता चुके हैं अध्यक्ष पद छोड़ने की, लेकिन उससे पहले जब चुनाव हुआ था तभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन निर्विरोध उन्हें चुना गया था। ऐसा क्या उमर अब्दुल्ला के साथ हो सकता है? देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी लीडरशिप, वो अब बताती तो यही है कि कोई भी आके चुनाव में हिस्सा ले सकता है। वो अपने इस पार्टी पद के लिए या पार्टी की प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव में हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहाँ पे इस पार्टी में या दूसरी हम पीडीपी की भी बात करें या इस वक्त यही 2 बड़ी पार्टीज है कश्मीर में, तो इन दोनों पार्टियों में यही है कि बाप नहीं तो बेटा सही, बेटा नहीं तो उसके बाद पोता सही। तो वो रस्म जो है वो आज तक चलती आई है और इसमें जो पार्टी के दूसरी लीडरशिप होती है, दूसरे लोग होते हैं, उन्हें कभी हिम्मत नहीं दिखाई है। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात करें, वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो वहां पे उसका यूजुअली उसका फैमिली का दूसरा मेंबर आता है। तो आम लोग जो है, जिनको कहते हैं ना कि पब्लिक पार्टीज, पब्लिक इसमें बहुत कम होती है और यहाँ पे भी। और जब पार्टी प्रेसिडेंट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में वो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपनी पार्टी को किसी और के हाथ में थाम दे, घर के बाहर के किसी पार्टी के लीडर के हाथ में ये पार्टी थमा दे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई फॉर्म भरेगा और उसके बाद वो चुनाव होंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने